मिशी तुम रो रही हो क्या? हाँ, इसके रिश्ते वाले आए थे सुबह। इसमें रोने की क्या बात है? हाँ। इसे क्या हो गया है? पहले ना अपने ये करतूत साफ करो। मेरे करतूत सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे, बोले क्या करूं? अम्मा शुक्र है वो लोग ऋषि को पसंद कर गए। क्या था अगर फाजी के साथ मिशी की शादी की भी डेट दे देते। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी ईद कौन सा दूर है। अम्मा एक बार ये लिस्ट आप भी चेक कर लें। देख लो मिठल, दावत में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, जेली कस्टर्ड सब होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ होटल में ही करा देते हैं अरेंजमेंट। पुत्र में कुछ जीवन दे, शादी के ताने मारेंगे। फाजी शादी की डेट फिक्स करनी है, बेहतर है कि घर में ही हो। हाँ अच्छा ठीक है। वैसे मिशी नहीं आई वापस बेबे के घर से? कस्टर्ड सेट वापस करने गई थी, बैठ गई होगी वही मीनू के साथ गप्पे हाँकने। चलें ठीक है, मैं भी एक दो काम निपटा कर आता हूँ। कोई और चीज याद आई ना तो लिस्ट में लिख लेना। हाँ हाँ बता देंगे तुम्हें। अम्मा ऐसा लगता है कोई पहाड़ चढ़ के हट गया है। माशाल्लाह, खुदा खुदा करके हुआ है मिशी का रिश्ता। हाँ भाई, मैं तो खुद कल से रालर कास्टर पे बैठ के उनकी रालर कास्टर। बस अल्लाह खैर खैरियत करे। ओ मिशी रुको, क्या मसला है? क्यों रो रो कर आंखें खराब कर रही हो? जिंदगी खराब होने से तो अच्छा मेरी आंखें ही खराब हो जाएं। खोल के बताओ मसला क्या है? क्या खोल के बताऊं? क्यों नहीं करनी वहां पे शादी? तुमसे बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं शादी करनी वहां पर? बस नहीं पसंद है मुझे वो लड़का। फिर कौन पसंद है आप जनाब को? आप वो बात छोड़ें और समझाएं फाजी भैया को, क्यों सब खेल रहे हैं मेरी जिंदगी के साथ। मैं उससे किस तरह बात कर सकता हूँ यार? बड़े बेस्ट फ्रेंड बनते फिरते हैं आप। वो ठीक है, लेकिन मैं इस किस्म की बात करके बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में हो जाऊंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मिशी। ओके अंडरस्टूड, कोई जरूरत नहीं है आपको मेरे लिए बात करने की। बेबी अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया। मिशी चल, नीवी होके मेरे साथ चल कमरे में, चल कमरे में चल। मैं भी आऊं? तू फुटा था, तेरी माँ ढूंढ रही है कोई नई लड़की की फोटो लेके तुझे दिखाएगी। किस लड़की की फोटो? तू छोड़ लड़की को, चल मेरे साथ अपनी बात कर चल। अरे कर दूंगा तुम्हें ड्रॉप, किस बात की टेंशन लेता है यार। कौन सी पैकेट ड्रॉप सर्विस शुरू की हुई तूने? भाई वो मेरा दोस्त है। इस दफा अगर रिजल्ट तेरा बुरा आया ना तो ये जो बल्ला लेके फिर रहा होता है ना, इसी से मार मार के तेरा दही बल्ला बना देना मैंने। चलेगा? अच्छा चुप करना, ऐनक तो ला दे, ऐनक खराब हो जाएगी रो रो के। हाँ ये बहुत साल पहले तेरी फूफी नन्नी जो है ना, वो भी इसी तरह मेरी गोदी में लेट के रोई थी, इतना रोई थी कि ना पूछ। उनकी भी तो जबरदस्ती कर रहे थे शादी। हाँ पर तेरी दादी जो है वो खड़ी हो गई थी डट के। मैं क्या हट जाओ परे, खबरदार मेरी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा तो नन्नी की बरात जाएगी। लो जी, नवाब साहब की तो पैसे ही गुब्बारे में से फूंक निकल जाती थी, डरते बड़े थे मेरे से, दबका बड़ा तो बस फिर कोई नहीं हुई शादी उसकी। तो फिर क्या हुआ बेबे? फिर उसका क्लास फेलो बरात लेके आ गया, चक्कर चल गया था ना उसका। इसीलिए वो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हैं। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि तू भी मुझे बता दे अगर कोई टाका शाका तेरा भरा हुआ है ना तो बता दे, सहेली समझ के बता दे। मैं चुप रहूंगी, नहीं बताऊंगी ना। अरे नहीं बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे भी शादी नहीं करनी, मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ। झूठी शक्ल में झूठी लग रही है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे खानदान की लड़कियों को कितना को पढ़ने का शौक है, सब फेल होती है 3 बार। बकवास कर रही है, सही बात निकाल दे हलक से बता रही। मैं किसी को नहीं बताती, बता ना मुझे। बोल बेबी, वो मीनू के ससुराल वाले आ रहे हैं अम्मा की तरफ डेट फिक्स करने, उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कफायत का तो बचत हो जाएगी हैं। एक खाने में उसके 2 तरीके तय हो जाएंगे। वाह जी वाह। वो मिशी गुल तुम्हें बुला रही थी, 2 बार फोन आया है। जी चाची। ये इसे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, तू बता मुझे कि मीनू की सास क्या कह रही थी। क्या कहा बेबी ने? मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या हुआ, तुम फिर से रोई हो? अब तो सारी जिंदगी का रोना है भैया। इससे क्या हो गया भाई? वो कस्टर्ड का बोल टूट गया था इससे। तो क्या हुआ, बोली तो है। चच्ची के जहेज का था। तो रोना बनता है। अच्छा छोड़ो से, सुन मुझे तुमसे ना एक बहुत जरूरी मशवरा लेना है। अब ये ना पूछ लेना कि भाभी को मुंह दिखाई नहीं क्या लेना। अबे वो बात नहीं है डॉक्टर, सुन। 2 3 4। तुम क्यों नहीं घूम रही? माँ जी बहुत मुश्किल है ये। चलो उठो, चलो इधर आओ। दुल्हन की बहन है तुम, सीखो। मैं लुंडी डाल लूंगी ना। ना पिटो
होगी ना मुझसे। बैठो यहाँ पे और मुझे देखो, आंखें बंद करके कर सकती हूँ मैं। 5 6 7 8 9 10। म्यूजिक क्यों बंद किया है? माशाल्लाह, यहाँ तो तलवारबाजियां चल रही हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से ना घर टूटेगा तुम्हारा और हानिया भाभी। ओ भाई, बट्टा सट्टा थोड़ी है। सोच है तुम्हारी, जहाँ पर हमारी दादियों के मफादात एक जैसे हो जाए ना, वहाँ पर मिसाल की जमहूरियत पैदा हो जाती है। कुछ तो शर्म करो मीनू, इतना अच्छा डिसेंट लड़का है अशर। अशर, अशर नाम है उनका। इसको पता ही नहीं है। तुम सिखा लो तमीज इसे। चलो अपने रूम में चलते हैं। इनकी दादागिरियों की वजह से करी हूँ मैं शादी, वरना बाली उमरिया है, मुझे कोई शौक नहीं शादी रचाने का। अरे ओ बाली उमरिया, जाके किचन में चाय बनाओ अच्छी सी इंसानों वाली। इनकी कोई शादी क्यों नहीं कराता? डिजाइनर ड्रेसेस लूंगी मैं फाजी भाई और मिश्री की शादी पे। मैं पहले ही बता रही हूँ, अब आपको अपनी अम्मा से क्या झूठ बोलना है ये सोचना तो आपका काम है। हाँ नहीं नहीं मिश्री, क्या हुआ? अपसेट है। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? एक ही भाई है मेरा। अच्छा, तो हानिया भाभी अपना ब्राइडल ड्रेस अपने दूल्हे की पसंद कर लेना चाह रही है। हाँ, आया था टेक्स्ट मैसेज उसका। इसमें इतना परेशानी की क्या बात है यार? अगर 1-1.5 लाख रुपए चाहिए तो मैं अपनी कोई किडनी शिडनी बेच लेता हूँ। एड्डा तू सखी डफर, प्रॉब्लम पैसों का नहीं है, मिंटो पापा का है। सख्ती से मना किया उन्होंने कि अब शादी से पहले कोई राब्ता नहीं होगा हानिया के साथ। यार तू मुझे एक बात बता, मिंटू आपा ने क्या तेरी गाड़ी के ऊपर कोई सीसीटीवी कैमरा फिट कराया? नहीं। कोई प्राइवेट जासूस हायर किया है तेरे पीछे? अबे नहीं यार। तो फिर प्रॉब्लम क्या है यार? ऑफिस से ले जाना उसको किसी शॉपिंग सेंटर में। प्रॉब्लम ये है कि आपा को पता चल गया ना तो कुंवारा ही ना मर जाऊं मैं कहीं। यार अब कोई सच्चा ख्वाब आ गया ना मिंटू आपा को, तो उसके बारे में तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इतने बड़े शहर में किसी को क्या पता लगना है यार? अरे यार मेरी बात समझने की को ब्रो, मान ना मान, इस हीरो ने कहीं ना कहीं सीन फंसा रखे हैं अपने। शक तो मुझे भी बड़े अरसे से है वैसे इसके ऊपर, लेकिन किसी दिन रंगे हाथों पकड़ूंगा मैं इस बर्फानी भालू। बर्फानी भालू। तू जा यार, तू शॉपिंग पे जा, बेफिक्र है। दुपट्टे की कसम खाई हुई है उसने तो। पड़ोस में शादी की तैयारियां चल रही हैं और आपको यहाँ जाले उतारने की पड़ी है। बेवकूफ लड़की, कल तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं डेट फिक्स करने। तो वो तो छोटी दादी के घर आएंगे ना। और अगर कल हमारी तरफ आ निकले तो क्या घर में नहीं घुसने दूंगी? अच्छा चलिए छोड़े ना, ये देखें ये लहंगा कैसा है? पहले बताओ कीमत कितनी है? शादी के कपड़े तो लेकर देने हैं आप लोगों ने, जहेज देने से तो मेरे ससुराल वालों ने मना कर दिया है आपको। कम से कम इसमें तो कंजूसी मत दिखाएं। सुन ले अपनी बेटी की फरमाइशें। और ये आप दोनों गद्दे जूते लेके कमरे में क्यों आ जाते हैं? अरे भाई जूतों को छोड़ो, ये बताओ हादी कहाँ है? वो मेरे ख्याल में फाजी के साथ गया है। कोई एहसास है, जिम्मेदारी है उस लड़के को, घर में शादी है सर पे, कुछ तो ख्याल करे। अब्बा 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 ये देखें, ये डिजाइनर लहंगा कैसा है बताएं? अच्छा है ना? अब्बा ये दिलवा देना मुझे। हवा टाइट हो गई इसकी। 50,999 का है। हाँ बेटा, तुम्हारा बाप हीरोइन की पूड़ियां नहीं बेचता मुर्गी खाने में। 20-25 का देख लो, और ये सब मुझे क्यों दिखा रही हो? हीरोइन की पुड़िया। बता रही अपने शौहर को थूक पे ना पकोड़े तलने की कोशिश ना करें। 20,000 रुपए, इसमें तो महक सलमानी का लॉन का जोड़ा आता है आजकल। उफ अल्लाह, भाड़ में गई तुम्हारी महक सलमानी। एक तो तुम ये अजीब गरीब नाम के डिजाइनर ले आती हो और तीसरे दिन जाके आराम से जाके जामा क्लॉथ से अपना लहंगा खरीदो। समझ आई ना? शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ यहाँ पे सफाइयाँ कर रही है और तुम्हें इसकी पड़ी है। मैं तो यही लहंगा लूंगी।